लखीमपुर की घटना आपको याद नहीं? कुछ कहो तो आप उंगली उठा के सवाल उठाते हैं, कुछ कहो तो आप चुनौती दिखाते हैं, कुछ कहो तो अपन जेल में, ये लीजिए जेल में निकली बैठ के पत्रकारों को उंगली उठा के गालियां देते हैं, अबे साले बोलते हैं। आप लोग सवाल उठाते हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? सवाल पूछे तो आप तिलमिला क्यों जा रहे हैं? सरकार ने दिया, जवाब दीजिए, अब तिलमिलाइए मत। इतनी देर से आपकी बातें सुन रही हूँ ना। नहीं, जमानत सरकार ने दिया। आपकी सरकार के नीचे, आपकी सरकार के नाक के नीचे, आपकी सरकार के नाक के नीचे किसानों को रौंद दिया, उसके बाद पत्रकारों को अबे साले करेंगे। ये नेता ये नेता तय करेंगे, ये नेता तय करेंगे, आप तय करेंगे कि आप तय करेंगे, जनता तय करेगी। अभी आप बोल रहे हैं मैं नेता हूँ, अभी बोल रहे जनता तय करेगी, आप तय करेंगे। कहाँ से आते हैं? कौन दलाल है कौन नहीं, ये जनता तय करेगी, आप तय करेंगे। यहाँ पर अखिलेश यादव की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा रहा है। लखीमपुर में सवाल क्यों नहीं दे रहे हैं? हाथरस में सवाल क्यों नहीं? आज चुनावी माहौल है, आज जनता आपसे सवाल पूछ रही है, आज जनता आपसे सवाल पूछ रही है ना। बीजेपी के समर्थक हैं, इनको देखिए, आम जनता की आवाज को न उठा के, अपने जवाब न देके, उंगली दिखा के बोल रहे हैं कि हम नेता हैं। भाई सर जी एक मिनट का 2 लाइनें बोल रहा हूँ के चैनल के ऊपर इस तरह का है। आप ये बताइए कि जब चौथा स्तंभ है प्रेस मीडिया या चैनल, तो उसको बंद करवाने के इनको क्या जरूरत है? 4 PM शुरू हो गया। अरे 4 PM गया कहाँ था चाचा? बंद हो गया। बीच में कहाँ? असंवैधानिक रूप से कैसे बंद हुआ उसकी जांच तो चल रही है, लेकिन हम 4 PM उत्तर प्रदेश लेकर आए हैं आप सबके बीच। आप सबका प्यार लगातार हमें मिल रहा है। आप लोगों को बहुत देखता हूँ। धन्यवाद। अब बता दीजिए कि किसको देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM यूपी और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जी हां, हमें 4 PM यूपी बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो हमारा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क है उसके साथ क्या हुआ ये सब आप जानते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी हम आपको बता चुके हैं। लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक नहीं, अब शुरू है। लगातार जो प्रत्याशी हैं, लोग हैं, अपनी जीत दर्ज कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो सपा हो। लोगों से जानेंगे किसको 2022 में किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। मैं मोहित मिश्रा, शिवसेना नेता। सरकार राम भक्तों की बन रही है और शिवसेना 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सारे विधायक जीत कर विधानसभा पहुँचेंगे, जैसा कि शिवसेना का इतिहास रहा है। 25 साल उसने जो है विपक्ष में बैठ के काम किया है, भाजपा के साथ काम किया था, लेकिन भाजपा ने एंड टाइम पे धोखा दे दिया जब अपनी बारी आई, इसलिए हमारे विधायक जीत रहे हैं। भाजपा तो कह रही है कि सामने कोई लड़ाई में है ही नहीं, शिवसेना का कभी नाम ही नहीं ली। तो महाराष्ट्र में क्या था? महाराष्ट्र में शिवसेना आखिर क्यों आवश्यकता पड़ी 25 साल? तो वो महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा, उत्तर प्रदेश में 40-50 सीटें बहुत होती हैं सरकार गिराने के लिए किसी की भी, और सरकार जिसकी पक्ष प्रमुख चाहेंगे उसकी बनेगी। और हमारे जो 40-50 विधायक जीतेंगे, जिसको निर्णय होगा, उनका जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा हमारा। चलिए ठीक है, बताइए दादा क्या कह रहे हैं 2022? तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ये देश का दुर्भाग्य है, 8 सालों से केंद्र में और 5 सालों से प्रदेश में, जो कि अब उसका कार्यकाल तो खैर ख़त्म हो गया है। और मगर ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इस स्तर पर गिर जाएगा कि आज हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोग साइकिलों से चलते हैं, और कल उसने जिस तरीके के साइकिल पे चलने वालों का अपमान किया। और सबसे बड़ा बात है, यादव समाज का जो कि वंशज है भगवान कृष्ण के, उनका इतना बड़ा अपमान किया कि एक साइकिल पे ये चलते हैं, इनका चुनाव निशान साइकिल है, और ये देश भर में जो बम विस्फोट कराते थे, ये साइकिलों पे रखा के कराते थे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री एक अब एज प्रेजेंट एक अब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। शायद उन्हें मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। बहुत स्पष्ट बता, बीजेपी का कार्यालय बगल में है, अब फिर इतना स्पष्ट खुला बोल रहे हैं। अगर उनकी तानाशाही चलेगी तो हम पे सजाए मौत। डरिए, 4 PM तो लगातार बता रहे हैं ना, 4 PM के साथ क्या 4 PM पे भी आ रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी 4 PM की बात है, परसों नरसों उनके कोई शर्मा जी हैं, जो उनके संजय शर्मा जी, उनके चैनल को बैन करने का काम किया गया, क्योंकि अगर हम सत्य बोलेंगे तो हम नकली हिंदू हैं, अगर हम आप बीजेपी के फेवर में बोलेंगे तो हम असली हिंदू हैं। यही हमारे देश की अब पहचान रह जाएगी। अगर आपको इस देश में रहना है तो मोदी कहना, तो ये कौन सा चलन चला रहे हैं? मुख्यमंत्री को लेकर क्या कह रहे हैं?
मुख्यमंत्री का अपना मुझे कोई विशेष इतना नहीं है, क्योंकि गेहूं के साथ घुन पिसेगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मुख्यमंत्री का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? जिक्र क्यों नहीं कर रहे? जिक्र क्यों नहीं कर रहे? तो मेन नाराजगी आपकी प्रधानमंत्री से? नहीं, प्रधानमंत्री से भी है। तो फिर इनको भी जुमले आ जाते हैं, ये वहाँ से सीख के आते हैं। देखिए अभी जो चुनाव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का होना है, हाँ। तो ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा। आपको नहीं लगता है क्या, मतलब देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहा है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री? नो, बिल्कुल हम सही कह रहे हैं। नहीं, वो प्रधानमंत्री लगता है छोड़ने वाले हैं, यूपी का मुख्यमंत्री बनने वाला। कौन? मोदी जी? और क्या, मान लीजिए जो कैप्टन होता है उसके देख। आप किसको बना रहे मुख्यमंत्री? हम तो देखिए टोपी लगा ही रखे हैं, हमें क्या, हम तो समाजवादी पार्टी करते हैं। टोपिया से समझ में आ गया। क्या कुछ कह रहे थे भैया? कि हमारा कहना है ये कि जो भी हमारे मीडिया संस्थान होते हैं उन पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। 4PM बहुत अच्छे मुद्दे उठा रहा था और उनको ब्लॉक किया गया। हम लोग इसका विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में अगर पत्रकारिता को, अगर मीडिया संस्थानों पर इस तरीके से अगर रोक लगाई जाएगी तो कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र के साथ साथ में जनता के मुद्दों को भी दबाने का काम करते हैं। कहते हैं कि जो है, एक और ये लोग संवैधानिक बात करते हैं कि जो है मीडिया जो है, समाचार पत्र और मीडिया जो है देश का चौथा स्तंभ है, तो चौथे स्तंभ को इस तरीके से गिराएंगे लोग। 4PM को बंद करेंगे, पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे करेंगे, का गुणगान करे वही है जी न्यूज़, आज तक खाली इसी का प्रचार होगा, बाकी सब जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। जनता तय करेगी, मुख्यमंत्री जनता तय करेगी, ना कि कोई नेता तय करेंगे। नेता तय करेंगे, इन्होंने तो अपनी बात कही। ऐसा है, जनता वास्तव में विकल्प चाहती है। जो लोग आजकल विकल्प बने घूम रहे थे, जनता ने उनको समर्थन देने की कोशिश की थी, लेकिन उनके पुराने कारनामों को जनता भूल रही थी कि ये जो लोग पुराने तरीके से पहले लोगों का प्लाटों पर कब्जा करते थे और गलती हो जाती है जैसा कहकर हमारी बहन बेटियों के साथ हुए बलात्कारियों को भी समर्थन देते थे, लेकिन जनता ने सोचा था कि नए परिवर्तनकारियों को लाना चाहिए। हमारे जैसे लोकतांत्रिक और क्रांतिकारी लोगों का भी जैसे लोग को कहीं ना कहीं छुपे रूप से समर्थन था, लेकिन अभी कलहल में देखा गया है कि क्या अगर ये परिवर्तनकारी और समाजवादी तथाकथित लोग सत्ता में आ गए तो ये नए तरीके से भी छापामार युद्ध की तरह करेंगे। ये लोकतंत्र है, शहीद आजम भगत सिंह अशफाकुल्लाह का देश है, यहाँ भगत सिंह को भी मानते हैं और गांधी की भी पूजा होती है, तो ऐसे उसमें हिंसा का क्या स्थान है? अगर SP सिंह बघेल साहब लोग सुनिए आप ये देखिए, करहल में जिस तरह से हमारे माननीय नेता SP सिंह बघेल के खिलाफ जानलेवा हमला हुआ है, जिसके पास Z+ सिक्योरिटी भी थी, अब हमें मान सकते हैं कि अगर इसमें इस तरह के परिवर्तन क्रांतिकारी लोग आ गए तो आम लोग का क्या हाल करेंगे? पहले लोग प्लाटों पर कब्जा करते थे, गुंडों को भेज पर कुटवाते थे, बंद कमरों पर हमला करते थे। अब गुरिल्ला टैक्टिक्स जो नक्सली करते हैं, खेतों के दोनों तरफ घुस जाते हैं, उस समय में वही एक शब्द आपने बोला, एक शब्द आपने बोला गोरिल्ला, इसको पूर्ण कर पहले मैं। गुरिल्ला टैक्टिक्स, गुरिल्ला क्या करते हैं कि आप अपने दुश्मनों पर, और लोकतंत्र में देखिए कोई संसद। अच्छा एक बात बताइए, आपने SP सिंह बघेल का गुणगान कर दिया कि क्या हुआ SP सिंह के राजभर के साथ क्या हुआ, नामांकन करने पहुंचे थे और उनके साथ क्या हुआ, उसकी जवाबदेही कौन? उसकी जवाबदेही देखिए ओम प्रकाश राजभर वो शख्सियत है जो पहले वही थाली में खाते थे, उन्हीं के गुणगान करते थे। तो इस तरह के दल बदलू लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए। लोकतंत्र इस तरह के दल बदलू लोगों के साथ मिलके झुंड बनाओ, ग्रुप बनाओ, और ऐसा लोकतंत्र में हिंसा की कहीं जगह नहीं है। मतलब अगर सत्ता पक्ष से सवाल पूछे तो वो गलत है, और अगर उनके समर्थन में बोले तो वो सही है। देखिए मैंने क्या कहा आपको, मैंने आपको बेसिक सवाल किया, इस देश में ये देश संविधान से चलता है और संविधान से ये देश संविधान से ही चलेगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं जब इस संविधान को नए लोग कह रहे हैं नहीं सफा है, नहीं हवा है, तो SP सिंह बघेल पर करहल में जानलेवा हमला करके ये क्या दिखाना चाहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो आपको उखाड़ देंगे। हम ये होने नहीं देंगे। SP सिंह बघेल एक लोकतांत्रिक नेता है, लोकतांत्रिक नेता है, सिर्फ इसलिए हमला किया जा रहा है क्या इसी तरह की जब सरकार आएगी इसी तरह से पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी की जाएगी? हमें राजभर पे परिवर्तन जनता को करना है,
जनता किसको लाएगी। लेकिन हम हिंसा के बिल्कुल खिलाफ है। हम ये मानते हैं कि देश संविधान से चलना चाहिए। अगर ये नई हवा और नए वाले ये चाहते हैं कि हम करहल की तरह इस देश को प्रदेश को चलाएंगे तो ये नहीं होगा। इस देश का युवा बुजुर्ग सब जाग चुका है। क्या कह सकते हैं मैडम, हम तो इतना कुछ बोल चुके हैं। मुझे ये बताइए, ये बताइए मॉडल पेश करना चाहते हैं। 5 साल से हमारी बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, ठीक। वो 4 ही मुद्दे हैं जिन्ना पाकिस्तान, सुनिए, उनके 4 ही मुद्दे हैं। लोकतंत्र 4 ही मुद्दे हैं। क्या कहते हैं पुलिस के लिए हमला क्या करते हैं? पुलिस को कहते हैं पुलिस वालों क्या अपने सामाजिकवादी कार्यकर्ताओं को, अपने गुंडों को। अच्छा एक बात बताइए, ये कह के वो गुंडों का हौसला बढ़ा रहे हैं। एक पूर्व सीएम की, क्या एक पूर्व सीएम की ऐसी शोभनीय टिप्पणी हो सकती है? क्या एक पूर्व सीएम क्या चीखम चिल्ली अपने समाजवादी गुंडों? आप हमें सवाल तो पूछने दीजिए। नेता लोग हैं, नेता जी, बिल्कुल नेताजी धमकी देके चले गए। नेताजी आपको सत जो है क्षमा प्रार्थी है। नेता टाइप बोल दिया। नेता वो दे रहे हैं जो करहल में आपने दे दिया, आपने हमको दे दिया। नेता टाइप नहीं है, हम डर गए भाई, डर गए कि हमारी सरकार रहना भैया। तो हम हजरतगंज की तरह, जैसे हजरतगंज में सीओ को खींचा गया था बैलेट में बांध कर। मैं आपसे कह रही हूँ, हम डर गए चलने वाली है, चलने वाली है, ठीक है। वो जनता तय करेगी साहब, जनता तय करेगी। खींचा गया था। देखिए आप लोगों की समस्या क्या है कि आप लोग सवाल नहीं सुनते हैं। आपका भाषण तो बिल्कुल जोड़ेंगे, नहीं बिल्कुल जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे? जोड़ रही है, रात भर एक दलाल है, अवसरवादी नेता आप तय करेंगे, ये नेता तय करेंगे, ये नेता तय करेंगे, आप तय करेंगे, जनता तय करेगी। अभी आप बोल रहे हैं मैं नेता हूँ, अभी बोल रहे जनता तय करेगी, आप तय करेंगे। कहाँ से आते हैं? कौन दलाल है, कौन नहीं, ये जनता तय करेगी, आप तय करेंगे। अरे जिन्ना को कौन लाया था? हरदोई में जिन्ना को कौन लाया था? जिन्ना की बात किसने की थी? जिन्ना की बात, हरदोई की घटना याद है, हाथरस की घटना याद नहीं, हाथरस की घटना याद नहीं, लखीमपुर की घटना आपको याद नहीं। कुछ कहो तो आप उंगली उठा के सवाल उठाते हैं, कुछ कहो तो आप चुनौती दिखाते हैं, कुछ कहो तो अपन जेल में, ये लीजिए जेल में। लखीमपुर में आशीष मिश्रा निकल के आ गए हैं, सवाल क्यों नहीं? आपके गृह मंत्री बैठ के पत्रकारों को उंगली उठा के गालियां देते हैं, अबे साले बोलते हैं। आप लोग सवाल उठाएंगे, आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? सवाल पूछो तो आप सरकार ने दिया, तिलमिला क्यों जा रहे हैं? सरकार ने दिया, जवाब दीजिए, आप तिलमिलाइए मत। इतनी देर से आपकी बातें सुन रही हूँ ना, नहीं जमाना सरकार ने दिया। आपकी सरकार के नीचे, आपकी सरकार के नाक के नीचे, आपकी सरकार के नाक के नीचे किसानों को रौंद दिया, उसके बाद पत्रकारों को अबे साले बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पर अखिलेश यादव की बात नहीं, यहाँ पर अखिलेश यादव की बात हो ही नहीं रही है। यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा रहा है, लखीमपुर में सवाल क्यों नहीं दे रहे हैं? हाथरस में सवाल क्यों नहीं? आज चुनावी माहौल है, आज जनता आपसे सवाल पूछ रही है, आज जनता आपसे सवाल पूछ रही है ना। ये नेताजी ने साफ बोल दिया कि भाई हम नेता टाइप के लोग नहीं, नेता लोग हैं। और नेता लोग ने साफ उंगली दिखा के बता दिया कि किस तरह से बुलडोजर तैयार है। देखिए ये बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, इनको देखिए आम जनता की आवाज को ना उठा के, अपने जवाब न देके उंगली दिखा के बोल रहे हैं कि हम नेता हैं। मैं 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। मौसम बदल रहा है भाई। सर जी एक मिनट 2 लाइनें बोल रहा हूँ। असंवैधानिक रूप से क्या चल रहा है ये सब जनता 4 PM पे देख रही है, सुन रही है। लेकिन सवाल ये कि जिस तरह से इन लोग का तिलमिलाना है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कृपया कैमरा घुमाएं, किस तरह से चिल्ला रहे हैं, तिलमिला गए हैं, सवाल उठाया, लखीमपुर पर सवाल उठाया, तिलमिला गए हैं, हाथरस पे सवाल उठाया, तिलमिला गए हैं। तो देखा आपने, हमें चलते प्रोग्राम को रोकना पड़ा है क्योंकि बीजेपी के नेता जो हैं सवाल उठाओ तो तिलमिला जाते हैं। तो आपने देखा और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। पहले जानेंगे 2022 में साहब किसको मुख्यमंत्री देख रहे हैं? परिदृश्य साफ है कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा। अभी तक के चुनाव परिणामों से ये प्रतीत हो रहा है। अब आपने यहाँ कोने में ये बात कह दी है, वहाँ वो उंगली दिखा के, कैमरामैन जरा घुमाइए, अभी तक तड़प रहे हैं
क्या काहे पूछ दिया। वहाँ पे वो बोल रहे हैं मैडम हम नेताजी हैं, हमसे संभल के सवाल पूछिएगा। सत्ता सरकार के जो इस समय वर्तमान में सरकार है उसके नेता हैं, हमसे संभल का सवाल पूछिएगा। अब बताइए, ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है। आप हिटलर शाही चला रहे हैं, ये सरकार नहीं है, ये हिटलर शाही सरकार है। ये आप उनके खिलाफ या उनसे कोई वाजिब सवाल पूछेंगी तो आपके ऊपर कुठाराघात करने के लिए तैयार है, आपके ऊपर डंडा बरसाए जाएंगे, आपके ऊपर लाठी बरसाए जाएंगे, आपको जेल भेजवा देंगे। इस तरह के ये लोग दहशत पैदा की हुई, जैसे आप के चैनल के ऊपर इस तरह का है। आप ये बताइए कि जब चौथा स्तंभ है प्रेस मीडिया या चैनल, तो उसको बंद करवाने के इनको क्या जरूरत है? लोगों से जानेंगे। बताइए 2022 का मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। सूर्य अखिलेश यादव। ये लीजिए अखिलेश यादव। बीजेपी। बताइए। अखिलेश यादव। जल्दी आइए मेरे साथ। बीजेपी। चलो हट जाइए। हाँ, बीजेपी। अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ, और ये इतनी साजिश करते हैं कि जहाँ जहाँ साइकिल का वोट वहाँ ईवीएम खराब कर देते, साइकिल का बटन दबता है नहीं। इतनी बौखलाहट है। पीछे से किसी ने टपली मार दी, बीजेपी वाले हैं। अरे बीजेपी वालों को बिल्कुल सुपड़ा साफ है, और ये अभी दौड़ा के मारे जा रहे हैं, और उसके बाद ये खुद बीजेपी वाले आपस में लड़ के मार जाएंगे, क्योंकि ये इतने घटिया क्वालिटी के इंसान। ठीक है, बढ़िया। बताइए। अखिलेश यादव। बताएं। योगी जी। अखिलेश। तो 4 PM शुरू हो गया। अरे 4 PM गया कहाँ था चाचा? बीच में बंद हो गया। बीच में कहाँ? वो तो आ रहे हैं असंवैधानिक रूप से कैसे बंद हुआ उसकी जांच तो चल रही है, लेकिन हम 4 PM उत्तर प्रदेश लेकर आए हैं आप सबके बीच। आप सबका प्यार लगातार हमें मिल रहा है। आप लोगों को बहुत देखता हूँ। धन्यवाद। अब बता दीजिए कि किसको देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को। चलिए, एक कांग्रेस पार्टी वाले मिले, भाग क्यों रहे हैं? छुपिए मत, बस एक शब्द बोलना है। बताइए जरा, दादा हटिएगा जी। अखिलेश यादव योगी वोट देते हो? वोट देते हो? ठीक, चलो अखिलेश यादव योगी जी। अखिलेश यादव या योगी? पीछे इधर। अखिलेश यादव। सब अखिलेश। ये तो पूछ चुके हैं। नौजवानों के लिए अखिलेश से बढ़िया कोई नहीं। नौजवानों के लिए अखिलेश से बढ़िया कोई नहीं। योगी। बीजेपी। अखिलेश। ये बीजेपी कार्यालय के बगल की बात है। यहाँ पे बीजेपी गेट है, देखिए भगवा दिख रहा होगा। ये बगल की गेट की बात है, और यहाँ पर नाम बहुत सारे। बड़ा विचित्र हो जाता है, ऐसी समस्या में शब्द नहीं मिलते हैं, निशब्द हो जाते हैं कि क्या कुछ हो क्या कुछ ना हो। लेकिन 4 PM के साथ जो असंवैधानिक रूप से हुआ वो सब आपने देखा। आगे क्या हो रहा है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 4 PM उत्तर प्रदेश हम लेकर आप सभी के बीच है, और लगातार आप सबका प्रेम, आप सबका स्नेह हमारे साथ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप अब देखते रहिए 4 PM उत्तर प्रदेश। नमस्कार।